नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सन 2022-23 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए जो अध्याय 3 है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इसके अंतर्गत जो लर्निंग आउटकम्स बेस्ड क्वेश्चन है उसे हम कैसे हल करें यह सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, हमारा अतीत भाग 3। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था? उत्तर, कंपनी की कोशिश रहती थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदें। इसी कारण कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दुगना हो गया था। यानी कंपनी ये चाहती थी कि ज़्यादा मुनाफा कमाएं, इसके लिए क्या करें, कम से कम कीमत पर बढ़िया चीज़ें खरीदें और उसे अधिक से अधिक कीमत पर बेचें। इस कारण से जो है उसके द्वारा जो वस्तुएं थी है ना, उनका मूल्य दुगना हो गया था। अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? उत्तर, कंपनी की राजस्व आय बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर होगा, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से खेती चौपट होने की दशा में बढ़ रही थी और किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? उत्तर, अंग्रेज भारतीय किसानों को अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, उत्तर प्रदेश में गन्ना। पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल आदि। इस प्रकार से भी अलग अलग जगह पर उनके फायदे की जो फसलें होती थी वह उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, नील तथा ओड के पौधों में अंतर बताइए। उत्तर, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि ओड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। ये इसमें अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? तो नील की खेती के 2 मुख्य तरीके थे, निज और रैयती, ये 2 तरीके थे। अगला प्रश्न है, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे? उत्तर, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे और कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अन्य विषयों के वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सभी विषयों के सभी पार्टों के इसी प्रकार से वीडियो आपको एक लिंक के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हें आप देखें
सीखें और परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 8। किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्याएं क्या आ रही थी? तो किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्या यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। किसकी? नील की, है ना। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। ये बहुत बड़ी समस्या थी। अगला जो प्रश्न है, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? उत्तर, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह सन 1859 में किया। उन्होंने नील की खेती से, है ना, इनकार कर दिया और बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। यही नहीं, वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। इस प्रकार से उन्होंने विद्रोह किया। प्रश्न क्रमांक 10। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? उत्तर, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सारे प्रश्नोत्तर लिखने का प्रयास किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।